नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। चौबे गए छब्बे बनने, बन के आए दुबे, यही चीन की हालत हो गई है। क्योंकि चीन की उल्टी गिनती अब ये कहिए शुरू हो गई है। वामपंथियों का पूरी दुनिया पे राज करने का वो जो आखिरी चिराग है वो अब बुझने वाला है। क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देशों ने, तमाम ताकतवर मुल्कों ने चीन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। जर्मनी ने तो साफ साफ कह दिया है कि भाई कोरोना की वजह से जर्मनी को 160 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और वो उसकी भरपाई करे, हर्जाना भरे। जर्मनी ने बाकायदा इसके लिए वहाँ पे अखबारों में बिल भी छप रहे हैं कि किस सेक्टर में कितना नुकसान हुआ है। और अमेरिका में पहले से ही 20 ट्रिलियन डॉलर का लॉसूट चल रहा है। इटली भी नाराज है, फ्रांस ने भी चीन को खरी खोटी सुनाई है, ब्रिटेन ने भी मोर्चा खोल दिया है। मतलब ये कि चीन चारों तरफ से घिर चुका है और अभी तो कुछ शुरुआती झटके ही मिले हैं और चीन गिरगिराना भी शुरू कर दिया है। कह रहा है कि कोरोना फैलाने में चीन का कोई हाथ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन कैसे चीन को सबक सिखाने के लिए यूरोप और अमेरिका अपनी नीतियों में बदलाव कर रहे हैं, कैसे वो अपनी अपनी कंपनियों को चीन से बाहर निकलने के आदेश दे रहे हैं, और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, किस तरह चीन को घुटने पर लाने के लिए इन देशों में कानूनी बदलाव जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, इन सब के बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपका मूड जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। कैपिटल टीवी आपको उन खबरों के बारे में लगातार बता रहा था कि जिससे ये लग रहा था कि कोरोना के इस महामारी के बाद चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं रहेगा। क्योंकि चीन की करतूतों की वजह से विदेशी कंपनियां चीन छोड़कर दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा हिंदुस्तान को होने वाला है। लेकिन आज खबर आई है कि लगभग 1000 विदेशी कंपनियां चीन में अपना ऑपरेशन बंद करके हिंदुस्तान शिफ्ट होने वाली है। 1000 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो सरकार के अधिकारियों से, माने हिंदुस्तान की सरकार के अधिकारियों से यहां पे फैक्ट्री कैसे लगाना है उसमें बातचीत चल रही है। और कम से कम 300 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिसके बारे में खबर आई है कि जिनकी बातचीत बिल्कुल फाइनल स्टेज में है। ये कंपनियां कौन सी है? जो 300 कंपनियां जो हैं वो मोबाइल सेट बनाने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल, सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्षेत्रीय कंपनियां हैं। और अच्छी बात यह है कि मोदी सरकार ने इस मौके को भांपा है और सरकार ने अलग से कुछ अधिकारियों को इसके लिए डिप्यूट किया है ताकि इन कंपनियों को सारी सहूलियत दी जा सके। मतलब साफ है कि अगर ये कंपनियां भारत आ जाती हैं तो यह चीन के लिए हिंदुस्तान की तरफ से दिया हुआ बहुत बड़ा झटका होगा। आपको बता दें, मोदी सरकार की इस स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनी हुई है। कई नियमों में बदलाव भी किए गए हैं। अभी हाल में एफडीआई को लेकर के भी बदलाव किया गया ताकि इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाया जा सके। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को घटा करके 25.17% कर दिया है और नई फैक्ट्रियों को लगाने वाली जो कंपनियां उनका कॉर्पोरेट टैक्स घटा करके 17% कर दिया गया है। ये जो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया में वो सबसे कम है। मतलब साफ है कि कोरोना के महामारी के बाद भारत में तेजी से विदेशी कंपनियां आने वाली हैं। और जहां तक चीन का सवाल है तो उसकी हालत तो रंगे सियार जैसी हो गई है। चीन कोरोना महामारी में भी अलग अलग देशों को चूना लगाने के चक्कर में था, लेकिन उसके इविल डिजाइन का पर्दाफाश हो गया। जर्मनी ने चीन को 160 बिलियन डॉलर का तो बिल भेजा ही, तो अमेरिका अब एक जांच टीम भेजने की तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इस बात की जांच करना चाहता है कि ये जो जानलेवा वायरस है क्या ये चीन के लैब में पैदा किया गया। अगर चीन कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार पाया गया तो उसे याद रखना चाहिए कि इसके लिए चीन को बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति हो या जर्मनी की चांसलर या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, साथ साथ फ्रांस, इटली, स्पेन, ये तमाम यूरोपीय देश जो हैं, ये लोग चीन को सिर्फ धमकी ही नहीं दे रहे हैं, उन पर चीन के खिलाफ एक्शन लेने का दबाव है वहां की जनता का। ये सारे देश डेमोक्रेसीज हैं
वहां चुनाव होने वाले, वर्तमान सरकार किस मुंह से जनता के सामने जाएगी कि कोरोना में जो लाखों लोग बर्बाद हो गए, लाखों परिवार बर्बाद जो हो गए, वो बस यूं ही हो गया, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। तो ये जरूरी है कि इस महामारी के लिए जिम्मेदार कौन है उसे सजा दी जाए। सीधे युद्ध तो करना नुकसान होगा, सबके लिए नुकसान होगा, इसलिए जो इकोनॉमिक वॉर की घोषणा एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी हो गई है। और इसलिए क्योंकि इन देशों ने पहले ही अपनी अपनी कंपनियों को चीन से बाहर निकलने को कहा है और साथ ही इन सारे देशों ने चीन के करतूतों को देखते हुए कई सारे कानून में बदलाव किए हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान में एफडीआई को कानून लेकर बदलाव किया गया जिसका सीधा वास्ता चीन से है, उसी तरह जिस तरह से हिंदुस्तान में हुआ, अब यूरोपियन यूनियन ने अपने सदस्य देशों के लिए एक गाइडलाइन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग के लिए सख्त कानून पारित किया जाए। अलग अलग देश, ईयू की तरफ से कहा गया कि सदस्य देश अपने महत्वपूर्ण कंपनियों और संसाधनों को विदेशी अधिग्रहण से बचाएं। मतलब क्या? मतलब ये कि चीन के नापाक इरादों से बचाएं। यूरोपीय देश को चीन की रणनीति का लगता है एहसास हो गया, इसलिए घरेलू कंपनियों को चीन से बचाने के लिए नियम में बदलाव का जो वहां पे बिल्कुल काम शुरू हो चुका है। जर्मनी को चीन के इस इरादे की भनक पहले से थी, इसलिए उसने अपने एफडीआई रेगुलेशंस में बदलाव किया और अब कोरोना की वजह से उभरे हालात के बाद इटली, स्पेन सहित कई सारे यूरोपीय मुल्क भी एफडीआई नॉर्म्स में बदलाव कर रहे हैं। जर्मन सरकार ने अपने एफडीआई रेगुलेशन में बदलाव के लिए एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया है। इस बिल के मुताबिक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जहां चीनी लोग ज्यादा नाक घुसड़ते हैं, और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी संबंधित सभी मर्जर और एक्विजिशन में किसी गैर यूरोपीय देश को 10% या उससे अधिक की वोटिंग राइट नहीं दी जा सकती। मतलब बाहर के लोग फैसला नहीं ले पाएंगे जब तक सरकार द्वारा इस संबंध में क्लियरेंस नहीं मिल जाती है, तब तक ऐसे ट्रांजैक्शंस निलंबित रहेंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, सीधा इंपैक्ट चीन के ऊपर होगा। इटली, स्पेन ने भी अपने एफडीआई नॉर्म्स में बदलाव किए हैं। अपनी नामचीन कंपनियों को चीन के लालची और विस्तारवादी शिकंजे से बचाने के लिए वहां प्रयास चल रहा है। इटली ने एफडीआई स्क्रीनिंग में एक नया सख्त कानून उसने पास किया है। यह केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कंपनियों को ही नहीं, चीन के हाथों से बचाने के लिए आप देखिए बहुत सारी कंपनियों को बचाया जा रहा है। इटली में तो जिसमें फार्मास्यूटिकल्स हैं, मेडिकल उपकरण के जो कंपनियां हैं, खाद्य और अन्य जरूरत की सामान जो सप्लाई चेन को बचाने के लिए लाया गया है, तो ये वहां पे भी कानून बन रहे हैं। स्पेन में बहुत लोगों की मौत हुई है, तो स्पेन ने पिछले महीने दूसरी बार में एफडीआई के दो बदलाव किए हैं, जिसके मुताबिक विदेशी निवेशकों को स्पेनिश कंपनियों में निवेश करने के लिए सरकार से पहले अनुमति लेनी होगी। बिना सरकार की अनुमति के कोई भी विदेशी चीन जो है वहां पर जाकर कंपनी को टेक ओवर नहीं कर सकता। मतलब ये कि चीन की साख पूरी दुनिया में अब जीरो हो गई है। हर देश अपनी अपनी कंपनियों को चीन से बाहर आने और किसी भी कंपनियों में चीन निवेश या हस्तक्षेप से बचाने की जुगत में जुटा हुआ है। जापान को देखिए, उन्होंने तो अपनी कंपनियों को के सारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको चीन से हटने के लिए $2.2 बिलियन का पैकेज भी घोषणा कर दिया गया है वहां। मतलब ये कि चीन से बाहर निकलने के लिए पैसे भी मिल रहे हैं कंपनियों को। लग रहा है कि ये ट्रेंड जो अभी जो दिख रहा है, तो ये ट्रेंड यूरोप में भी नजर आएगा। हर कंपनी वहां से निकलेंगे, जिस तरह से जापान वाले निकल रहे हैं, अमेरिका से भी निकलेंगे। तो जहां तक चीन का सवाल है, तो चीन तो अब एक बड़ी मुसीबत पे फंस गया है। इसने पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने के बाद खरबों रुपए प्रोपेगेंडा में खर्च किए। दुनिया भर में छिपे जो वामपंथी पत्रकार और मीडिया हाउसेस हैं, जो हिंदुस्तान में जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, उन सबको पैसे पहुंचाया गया कि चीन की सभी छवि को जो है वो सुधारा जाए। चीन के खिलाफ बोलने वाली सरकारें, नेता, एजेंसी, मीडिया हाउसेस, उन लोगों के खिलाफ मुहिम चलाई गई पूरी दुनिया में। अमेरिका में भी देख लीजिए किस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी सब लोग ट्रंप के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी चीन की जो काली करतूत जो दुनिया के सामने आ गई,
और सबसे आश्चर्य तो इस बात की हो रही कि जितने भी जो मुसीबत में फंसे जो मुल्क हैं कोरोना से, उसको मदद के नाम पे महंगी कीमत पे कोरोना से लड़ने वाले मेडिकल किट सप्लाई कर रहा है, वो भी नकली। लोगों की मौत हो रही है और चीन को पैसा कमाने का नशा चढ़ा हुआ है। पता नहीं किस तरह के लोग हैं ये लोग। लेकिन अमेरिका ने सबसे पहले चीन की काली करतूत को एक्सपोज किया जब ट्रंप ने कहा कि ये कोरोना वायरस नहीं, ये चाइनीज वायरस है। और अब तो पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा जानता है कि कोरोना के पीछे किसका हाथ है। और इस बीच जो लेटेस्ट बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का, वो तो आप ये कहिए कि ये पूरी दुनिया के जो पब्लिक ओपिनियन है उसका सार है। ट्रंप ने क्या कहा कि ट्रंप ने कहा कि अगर चीन का रोल पाया जाता है पूरे कोरोना वायरस को फैलाने में, तो उसे याद रखना चाहिए कि इसके लिए वो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। और लोग भी यही चाहते हैं कि चीन को सजा मिले। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।